राधे राधे माय सोल फैमिली, होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। और अगर पहली बार आप मुझसे जुड़ रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह से अपने सोल पर्पस को शेयर करती रहूँ। तो ये वीडियो विंटेज की कलेक्टिव एनर्जी चैनलिंग के ऊपर रहेगा। कलेक्टिव में न्यू बिगिनिंग, न्यू क्रिएशन की एनर्जी है। बहुत सारे ट्विन इस टाइम पर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं और इस टाइम पर ये भी हो रहा है जो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस है। कुछ एनर्जेटिक यहाँ पर टर्बुलेंस हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा हाई में जाना, कभी लोज में, और कभी बहुत ही हाईली इमोशनल डेप इस टाइम पर हो सकती है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप लोगों को पुरानी चीज़ें याद आ रहे हैं, दिन के साथ बिताए गए टाइम, जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्वर्जेसन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर आ रहे हैं। एंड सेम डीम के साथ भी यही चीज़ें चल रही है। डीम बहुत ज़्यादा इस टाइम साइलेंट है, कुछ भी वहाँ से मूवमेंट नहीं दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ भी इस टाइम पर डेव को क्लू नहीं है अगर वो उनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एनर्जेटिकली बहुत कुछ चल रहा है डीएम के अंदर। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारे डीएम इस टाइम पर हाईली इंट्यूटिव हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं। उनके अंदर की जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो भी बैलेंस हो रही है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, उनकी हार्ट चक्रा की भी ओपनिंग हो रही है, जिस वजह से इस लव को वो और भी डीप लेवल पर समझ रहे हैं। कुछ डीएम की रिग्रेट एनर्जी है, उन्होंने जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर उन्होंने रखा था, या फिर अगर कभी भी उन्होंने आपको जाने अनजाने में हर्ट किए थे, इन सारी चीज़ों को वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचकर वो रिग्रेट कर रहे हैं। एंड ऐसे भी डीएम है जो इस टाइम पर वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे वो कुछ ना कुछ ऐसी वो आप लोग के साथ कनेक्ट होंगे जहाँ पर कि वो चीज़ों को ठीक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एंड इस टाइम पर बहुत सारे डीएम जो है वो हीलिंग के साथ भी जुड़ रहे हैं, जो कि कॉन्शियसली वो हीलिंग ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ डीएम रेकी हीलिंग ले रहे हैं और कुछ ऐसे भी डीएम हैं जो किसी मेंटर के साथ बात कर रहे हैं, जिनके साथ बात करके वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जर्नी को समझते हुए वो हीलिंग करे, बैलेंस में आकर वो आपसे कनेक्ट करे। क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी इस टाइम पर हो रही है डीएम डीएफ के बीच। जो डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में है, जो पूरी तरह से अपनी सोल से अलाइनमेंट में है, वो इस चीज़ को समझ पा रही है। डीएफ को इस समय स्लीपलेसनेस हो सकती है, डिस्टर्ब में मतलब बहुत ज़्यादा सोने में डिस्टर्बेंस हो सकती है, बहुत सारे विविड ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, रात में बार बार नींद टूट रहा है। एंड बिना बात के आप सैडनेस में जा रहे हो, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा आपको रोना भी आ रहा है। तो ये सारी जो एनर्जीज आप डीएफ पिक कर रहे हो, ये आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि डीएम इस समय बहुत ज़्यादा वो एंग्शियस भी हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर। एंड डीएम कुछ ऐसे भी है जो आप लोगों को हाईली मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो उनका बबल फेज रहा था, उस सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड किस तरह से आप उनके साथ चीज़ें शेयर करते थे, जो कॉन्वर्सेशन आप लोगों में होता था, किस तरह से आप उनकी हर चीज़ को सेलिब्रेट करते थे, उनकी हर बातों को आप ध्यान से सुनते थे, उसको समझने की कोशिश करते थे। ये सारी जो एक बॉन्डिंग आप दोनों में था, जो आपकी बबल फेज में, उन सारी चीज़ों को डीएम बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर डीएम की भी स्लीपलेसनेस दिखाई दे रही है, रात-रात भर वो जाग रहे हैं, आपके साथ बीते हुए दिनों को सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर डीएम बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से परेशान भी है कि क्यों इतना कोशिश के बाद भी वो अपनी डेट को भूल नहीं पा रहे हैं। उनको लगा था
क्योंकि डीएम ने ये जो डीएम जिनकी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर वो बहुत ही प्लानिंग के साथ आपसे दूर हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो नेचुरली हुआ था। इन्होंने या तो आपको मैनिपुलेट किए थे या तो कुछ ऐसी स्टोरी उन्होंने क्रिएट किए थे जिससे कि वो आपसे दूर हो सके और अभी उन्हीं सारी चीज़ों को सोच के वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आप जैसे मतलब इतनी लविंग केयरिंग पर्सन के साथ उन्होंने इस तरह से माइंड गेम खेला था, मैनिपुलेट किया था, तो इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये रिग्रेट वाली एनर्जी है जिसके चलते क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वो एंजाइटी में आ रहे हैं। इसी वजह से उनकी जो स्लीपिंग पैटर्न है ये भी अफेक्टेड है एंड डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सो नहीं पा रहे हैं। एंड इसी वजह से क्या है कि इनकी जो एनर्जी है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है एंड वही एनर्जी डीएफ आप भी महसूस कर पा रहे हो, आप उसको पिक कर रहे हो, जिस वजह से आपकी भी इस टाइम पर क्या हो रहा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। कभी आप बहुत हाई में जा रहे हो तो कभी आप डाउन हो रहे हो। तो ये फेज़ भी बहुत जल्दी ख़त्म होगा। इस टाइम पर आप लोग के लिए गाइडेंस है, अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये जो एनर्जी है जो आप पिक कर रहे हो परेशान हो रहा है, तो इस टाइम पर आप ग्राउंडिंग करो। आप थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि नेचर के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो क्या होता है, नेचुरली आप लोग हील होने लगते हो, आपकी हार्ट चक्रा हील होता है एंड डीएम का इस टाइम पर हार्ट चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पर वो खुद को लवेबल फील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो लव के लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने जो चीज़ आपके साथ किया है, इतना ज़्यादा उन्होंने गलत किया है, वो सेल्फ कर्सिंग कर रहे हैं एंड ये बहुत ही एक लो वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। इस टाइम पर ये बहुत सारे डीम की एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा वो अपनी सेल्फ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो उनकी पास्ट की जो एक्शन था, जो भी डीड्स थे, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुद को कोस रहे हैं एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे बुरा इंसान कोई नहीं है, मतलब आपकी नज़र में। वो कभी भी डीएफ नहीं चाहते हैं कि उनकी डीएफ की नज़र में कभी वो बुरा बने, गलत इंसान बने क्योंकि उनका ये रहता है कि वो चाहे किसी के भी साथ किसी के भी सामने गलत हो जाए लेकिन डीएफ के सामने वो कभी नहीं होना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पर जो पुरानी चीज़ें उनको फ्लैशबैक में याद आ रहा है, आपकी मतलब खामोश होना, चुप हो जाना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही तकलीफ़ दे रही है एंड ये एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत ही अ, इमोशनल फ़ील हो रहा है क्योंकि ये डीएम सच में बहुत ही हाईली इमोशनल है एंड इनको इतना ज़्यादा गिल्ट है, इतना बुरा फ़ील हो रहा है कि जो पर्सन उनको इतना ज़्यादा प्यार करती है, उसको वो तकलीफ़ दे रहे हैं एंड पास्ट में भी उन्होंने ऐसा किया है। तो इस चीज़ से बहुत ही एक रिग्रेट उनके अंदर आया है एंड इसी वज़ह से क्या हो रहा है, इसी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो ये आप यहाँ पर बैलेंस रहो, गेम के साथ अगर आप लोग कनेक्ट हो पा रहे हो एनर्जी लेवल पर, आप लोग को ये एनर्जी फील हो रहा है, तो उनके साथ टेलीपैथी करो क्योंकि इन डीएम जो है इनको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी आ रहे हैं आपके रिलेटेड, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से जब जर्नी में आप हीलिंग करते हो डीएम साइलेंट होते हैं, टाइम टू टाइम वो ड्रीम्स में आते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको मिल जाता है, चैनलिंग से ऐसे साइन मिलते हैं, नंबर का दिखना, सिंक्रोनिसिटी, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये हीलिंग में हेल्प तो करते हैं लेकिन जो एक पेन होता है डीम से दूर होने की, वो जो एक एंजाइटी होती है वो कहीं न कहीं बहुत ही पेनफुल वाला होता है एंड आप इस चीज़ को डील करते हो एंड जितना पेन डीम से दूर होकर आपको होता है, उतना पेन आपके डीम को भी होता है आपसे दूर होके। बस चीज़ क्या है, क्योंकि आप इस जर्नी को समझते हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाते हो, आप इसको समझ पाते हो कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उनके पास कोई क्लू नहीं है। वो पहली बात तो टिन-टिन की जो जर्नी है ज़्यादातर डीएम नहीं जानते हैं। इधर अगर उनको आप बताने की भी कोशिश करोगे वो इस टर्म को इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तब तक जब तक वो हील नहीं हो जाते हैं। तो
डीएम नेचुरली लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो यहाँ पर उनकी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड उनको और भी ज़्यादा फँसाती है, मतलब एक फँस जाते हैं इस चक्कर में कि इस पर्सन के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों मतलब ये चीज़ हो रहा है, तो वो बहुत परेशान रहते हैं। एंड कभी-कभी तो डीएम जब हाईली डिस्टॉर्टेड होते हैं, वो आपको भूलने के लिए, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एडिक्शन में चले जाते हैं या फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। एंड इन सारे चक्रों में रहकर उनको फाइनेंशियली लॉस होते हैं, इमोशनली वो डैमेज होते हैं, एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं, तो ऐसे में और भी ज़्यादा इनको परेशानी होती है, क्योंकि इन सारे बीच में वो आपको नहीं भूल पाते हैं। अब थर्ड पार्टी में चले गए, तो अभी थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उनको डीएम की अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, लेकिन डीएम यहाँ पर होल द टाइम थर्ड पार्टी में वो आपको ही ढूंढ रहे होते हैं। जब वो थर्ड पार्टी में आप नहीं मिलते हो, तब वो और परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब उनको थर्ड पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, वो आपके बारे में सोचे जाते हैं। एंड इस चीज़ को वो चाहकर भी चेंज नहीं कर पाते हैं, एंड तब वो और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तो आपकी एनर्जी उनको आपकी ओर आने नहीं देता है, क्योंकि अभी आप या तो इम्बैलेंस होते हो या फिर वो खुद डिस्टॉर्टेड होते हैं। क्योंकि इस जर्नी में जब तक आप दोनों हील होके बैलेंस नहीं होते हो, यूनियन में आना, रियूनियन में आना मुश्किल होता है। तब तक डिवाइन आप लोगों को अलग करके रखते हैं, क्योंकि दूर होने का जो मेन मकसद होता है वो हीलिंग होती है, असेंड होना होता है। तो जब तक उस चीज़ को आप हासिल नहीं करते हो, तब तक आप दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होता है। एंड जितना तकलीफ, जितना पेन डीएफ लेती है, सेम आपके डीएम भी लेते हैं, क्योंकि आप दोनों सेम हो, सेम एनर्जी हो। जो पेन यहाँ पर आप फील करते हो, आपके डीएम सेंस कर पाते हैं, एंड जब डीएम पेन में होते हैं, वो एनर्जी आपको भी महसूस होते हैं। चाहे आप कितनी बैलेंस हो जाओ, कितनी हीलिंग कर लो, अगर डीएम को वहाँ पर कुछ भी असेंशन हाई लेवल पे चलता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल हो या फिर सोल सॉफ्ट मिले, या फिर वो इमोशनली टर्बुलेंस से गो थ्रू कर रहे हो, वो सारी एनर्जी डीएफ आप फील करते हो। बस शुरुआत में आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो, इसलिए आपको ये चैनलिंग सुनने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप हाई में आते हो, आपकी चक्रास एक्टिवेट होते हैं, कुंडलिनी राइज हो जाती है, तब आप इसको क्लैरिटी के साथ समझ पाते हो कि ये एनर्जीज क्या है और क्यों है। तो यहाँ पर डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एंड ये सारे डीएम के साथ है इस टाइम पर, क्योंकि इनकी जो हार्ट चक्रा है, इसके ऊपर काम चल रहा है, ताकि यहाँ पर डीएम के अंदर जो उनकी फेमिनाइन साइड है, वो बैलेंस हो सके, क्योंकि उनकी डीएम साइड ऑलरेडी बैलेंस हो रही है, हो चुकी है। कलेक्टिव में मुझे ज़्यादातर जो डीएम है, उनकी डीएम साइड बैलेंस बिल्कुल पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन अभी उनके अंदर की जो उनकी डीएम साइड है, उससे कनेक्ट होने का टाइम है, एंड वो कनेक्ट हो रहे हैं। इसी चलते क्या है कि अभी कलेक्टिव में एक बहुत ही हाईली इमोशनल जो एनर्जी है, वो फील हो रहा है, वो पिक हो रहा है, एंड जिसके चलते डीएफ आप भी इस टाइम पर हाईली सेंसिटिव हो, चीज़ें आप लोगों को बहुत इजीली मतलब अफेक्ट कर रहा है। जो चीज़ें आपको हीलिंग के बाद इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता था, आप जल्दी उस चीज़ में या तो दुखी हो रहे हो, या फिर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर डीएम की जो एम्पैथी है ना, वो बढ़ रहा है। मतलब इससे पहले जब वो हर चीज़ में क्या कर रहे थे, बेफ़िक्री दिखाते थे, हर हर चीज़ से डिटैच रहना, कोई चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं, बस खुद के बारे में, बस उनकी पर्सनल लाइफ़, यही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन अब धीरे-धीरे वो क्या हो रहा है, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हर उस चीज़ को लेकर वो कंसर्न दिखा रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, जिन चीज़ों को इससे पहले वो इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि उनकी लाइफ, उनकी फैमिली, उनकी सर्वाइवल जो स्किल है, उसी के ऊपर उनको काम करना है, पैसा कमाना है, सोसाइटी में अपना एक अलग ही पहचान बनाना है, वो इसी चीज़ में थे। लेकिन अभी वो इन सारी चीज़ों के साथ-साथ वो एक इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस भी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग अच्छी लाइफ जिए, क्वालिटी लाइफ को
यहाँ पर स्पेंड करें, लोगों के साथ अच्छी चीज़ें हो, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लाइफ को समझ लिया है कि लाइफ आसान नहीं है। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको ट्रू लव करने वाला कोई इंसान नहीं है, देन कुछ फ़ायदा नहीं, चाहे वो कितना पैसा हो, कितना ही आपने नेम-फेम बना लिया हो। अगर ट्रू लव आपके लाइफ में नहीं है तो सब कुछ बेकार ही लगता है। एंड इस टाइम पर डीएम खुद को उसी जगह पर देख रहे हैं कि जहाँ पर उनके पास सब कुछ है। लेकिन उन खुशियों को शेयर करने के लिए वो एक पर्सन नहीं है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, लेकिन उनका ट्रू लव वो कहीं भी उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड ये डीएम बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, तकलीफ में है। कुछ लोगों को तो वो बस ये सोच रहे कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, इस वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। तो उनको इस फेज़ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ कर्स करना गलत चीज़ है, क्योंकि उससे एनर्जी बहुत लो में जाता है। इस जर्नी को समझते हुए उनको आगे बढ़ना है, असेंड होना है। तो डीएफ आपकी एनर्जी ही उनको इस टाइम पे सपोर्ट दे रहा है। इसी तरह से आप उनको एनर्जेटिक सपोर्ट दो, टेलीपैथी करो, उनको जर्नी के बारे में समझाओ। एंड खुद उनके बारे में अच्छी चीज़ें सोचो, क्योंकि जब आप उनके बारे में खुद के बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हो ना, तो वो एनर्जीज़ भी उनके पास जाता है, वो बेटर फील करते हैं। एंड उनको इस फेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इस फेज़ में ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो कहीं न कहीं आप भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होगे, आपकी जर्नी अफ़ेक्ट होगी। सो आप बेहतर फ़ील करो, अच्छी क्रिएट करो, मैनिफेस्ट करो अच्छी चीज़ें, ताकि आपके जो काउंटर पार्ट है वो भी आपको मिरर करे एंड वो जल्दी इस फेज़ से निकल जाए। और मैं बताई भी थी कि आप लोगों को इस टाइम पर अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना है, ताकि जो आपकी लोअर चक्रास की एनर्जीज़ है वो अपर चक्रास में जाए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपर चक्रास ही आप लोग को रियूनियन में लाते हैं। तो जो लोग हाईली अवेकन हो चुके हो, हीलिंग आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, या फिर अगर अभी आपके अपर चक्रास में काम हो रहा है, तो कोशिश करो कि आप इस एनर्जी को ऊपर की ओर ही लेके जाओ और डिवाइन को सरेंडर करो। इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो। सब कुछ आप लोगों के हिसाब से हो रहा है, आपके बेहतर के लिए हो रहा है, और इसी तरह से आप हीलिंग करते रहो। और अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, या फिर आप लोगों को कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, हीलिंग रिलेटेड समझना है, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करो, क्योंकि वीडियोस में जितना मैं आप लोगों को चैनल मुझे करना चाहिए मैं करती हूँ, जो मुझे डाउनलोड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को पर्सनली गाइडेंस दूँगी, वो तभी मैं दे पाऊँगी जब आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होंगे। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एनर्जी लेवल की होती है, हर चीज़। इवन अगर मैं आप लोगों को कुछ भी गाइड कर रही हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो हम में एक एनर्जेटिक एक्सचेंज भी हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो उस चीज़ को मैं प्रॉपरली गाइड तभी कर पाऊँगी जब मुझे आपकी जर्नी समझ में आएगा, जब मुझे ये समझ में आएगा कि आप इस जर्नी में ट्रूली हो, तभी जाकर मैं कुछ आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊँगी। तो पर्सनली मुझे कनेक्ट करने के लिए मेरी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, पर्सनल सेशन ये पेड होते हैं, तो आप लोग को उसके लिए भी ध्यान रखना है, एंड ये बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं। अगर आप लोगों को एनर्जीज जो है वो रेजोनेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आप लोग को गाइड कर रहा है कि आपको मुझे कनेक्ट होना चाहिए, तो मुझसे कनेक्ट जरूर करना। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल माय सोल फैमिली।